गाइज दिस वीडियो इज़ अबाउट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल, सो डू वॉच। बहुत अच्छी नॉलेजेबल वीडियो है, तो देखना ज़रूर से। हेलो गाइस, तो मैं बताऊंगी जैसे कौन सी बेसिक टाइप की पेंसिल्स होती हैं जो एक बिगिनर या एक आर्टिस्ट बेसिकली यूज़ करता है। तो बेसिकली जो यूज़ करते हैं पेंसिल वो 3 टाइप की पेंसिल्स होती हैं। एक होता है ग्रेफाइट पेंसिल, दूसरा होता है चारकोल पेंसिल एंड द थर्ड वन इज़ द कार्बन पेंसिल। ये 3 टाइप की पेंसिल्स होती हैं जो कि आर्टिस्ट यूजुअली यूज़ करते हैं और इनकी ये जो पूरा सेट आता है वो ग्रेड्स में आता है। तो मैं आज आपको वो समझाऊंगी। तो एज अ बिगिनर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। और देखो, जैसे ग्रेफाइट पेंसिल रहती है तो पहले ग्रेफाइट से स्टार्ट करते हैं हम। तो जो कि यूजुअली आप यूज़ करते हो नटराज की या अप्सरा की या डॉम्स की पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हो वो ग्रेफाइट में ही आती हैं। और ग्रेफाइट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एच बी या फाइन में ही आती हैं। यूजुअली जो भी पेंसिल आप यूज़ करते हो वो मोस्टली एच बी में ही होती हैं, जिसका मतलब होता है हार्ड एंड ब्लैक। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, देखो एच दो दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, एच और बी। ठीक है। और एफ होता है वो उसके लिए होता है एफ और एच बी। मोस्टली ये कभी कभी सेम भी हो जाते हैं, बस हल्का सा फ़र्क ये रहता है कि इसका जो शेड होता है एफ़ का, वो एफ जो होता है उसका हल्का सा शेड जो होता है वो लाइटर होता है टू एच बी। ठीक है। अब हम ग्रेफाइट में और देखते हैं। जैसे जैसे आपकी जो आप पेंसिल लेते हो डॉम्स की अप्सरा की आती है वो यूजुअली 2B की होती है। ठीक है। इससे आगे नहीं बढ़ती क्योंकि फिर वो ज़्यादा डार्कनेस देने लगता है और पेपर पे इतनी डार्कनेस हमें नहीं चाहिए होती है। ठीक है। तो अभी एज एन आर्टिस्ट अब हमको देखना है, देखो 9H है। ठीक है। जैसे पहले हम एच से स्टार्ट करते हैं। एच हो गई हमारी हार्ड पेंसिल। ठीक है। हार्ड पेंसिल, हार्ड के बाद आती है हमारी 2H यानी टू हार्ड। हार्ड ऐसे से करके हमारा 9H तक जाता है। ये स्केल हमारा 9H तक जाता है, जिसका मतलब होता है कि हार्डनेस ऑफ पेंसिल। ठीक है। जितना हमारा ग्रेड ऑफ एच बढ़ता रहेगा उतनी हमारी हार्डनेस ऑफ द पेंसिल बढ़ती रहेगी, यानी जितनी हार्डनेस बढ़ेगी उतनी हमारी शेडिंग जो उतना पेंसिल का जो टोन होगा वो हमारा लाइट रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बी वाले पार्ट पे। तो बी वाले पार्ट में ये रहता है कि एच बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एच बी वो पेंसिल हो गई जो आप यूजुअली पेंसिल पर लिखा भी रहता है एच बी। ठीक है। और अब अगर आप पूरा सेट लोगे ना तो उसके अंदर पेंसिल सेट्स रहेंगे और उसके अंदर भी पूरे 9H या पूरे 9B तक नहीं दिया होता है। कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड करता है ये कि वो कितने ये प्रोवाइड करते हैं। बेसिक होते हैं, बेसिक वो आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि एक आर्टिस्ट यूज़ करता है। ठीक है। अब देखो एच बी पे आए हम, तो जितना हमारा ग्रेड ऑफ बी बढ़ेगा उतना हमारा ब्लैकनेस ऑफ पेंसिल बढ़ेगी। ठीक है। और ब्लैकनेस ऑफ पेंसिल बढ़ेगी यानी जो हमारी लेड होगी पेंसिल की वो और सॉफ्ट हो जाएगी। द मोर द ब्लैकनेस द मोर द सॉफ्टनेस ऑफ द लेड। ठीक है। और अभी उसका सॉफ्टनेस और हार्डनेस में डिफरेंस क्या रहता है और क्या यूज़ होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। अब आते हैं हम चारकोल पेंसिल्स पे। ठीक है। चारकोल पेंसिल्स वो होती हैं जो चारकोल से बनी होती है। ठीक है। ग्रेफाइट में आपका सिर्फ ग्रेफाइट से बनी होगी और कोई उसमें नहीं एलिमेंट यूज़ होगा, बट चारकोल में भी ऐसा ही है। और वो चारकोल से बनी होंगी एंड जैसे ये 2H है। ठीक है। द मोर द एच द मोर द हार्डनेस ऑफ द लेड, द मोर द बी द मोर द ब्लैकनेस ऑफ द लेड। ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे 2H है, चारकोल पेंसिल्स यूजुअली आती हैं बस इतने ग्रेड्स में। ठीक है। जिसका मतलब होता है जैसे 2H है, ठीक है, टू हार्ड, यानी जितनी हमारी एच की ग्रेड बढ़ती रहेगी उतनी हमारी सॉफ्ट पेंसिल हो जाएगी। ठीक है। इसके अंदर ये रहेगा हार्डेस्ट पेंसिल, यानी उतना आपका हार्ड हो जाएगी पेंसिल। हाँ, तो हम आते हैं चारकोल पे। तो चारकोल पे ये मेरी मिस्टेक हो गई थी तो इसको माइंड मत करना प्लीज़। तो हाँ, तो हम चारकोल पे आते हैं। जो कंसेप्ट समझा रही हूँ वो समझना आप लोगों के लिए एज अ बिगनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आगे चल के कोई भी पेंसिल्स लोगे तो आपको बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए कि ग्रेड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो अब चारकोल होता है, तो चारकोल के अंदर अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से लेने जाओगे तो वो आपको सिर्फ 3 शेड्स मिलते हैं ऑफ चारकोल। वो होता है लाइट शेड ऑफ चारकोल, मीडियम शेड ऑफ चारकोल एंड द डार्केस्ट शेड ऑफ चारकोल। ठीक है। ये 3 आपको लिखा हुआ मिलेगा चारकोल पे। मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरीज की पेंसिल है, मेरीज कंपनी की पेंसिल है। ठीक है। और इसके अंदर मुझे सिर्फ 3 ही ग्रेड्स मिले हैं ऑफ चारकोल पेंसिल, जो कि होता है सॉफ्ट, मतलब एक हार्ड है, फिर है एक हमारे पास आता है न्यूट्रल जो कि मीडियम होता है। ठीक है। और एक होता है हमारे पास सॉफ्ट, यानी जो हमारा डार्केस्ट शेड ऑफ चारकोल रहता है। ठीक है। ये 3 शेड्स हमारे रहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये जो पेंसिल है न्यूट्रल वाली जो आप देख रहे हो, ये न्यूट्रल पेंसिल आपकी रहती है 2B ऑफ चारकोल। ठीक है। अब आते हैं हम 4B और 6B पे। 4B और 6B इज फोर बी और हमारी सिक्स बी हमारे डार्केस्ट सॉफ्टेस्ट शेड पेंसिल होते ऑफ हैं ठीक है चारकोल। चारकोल फिर पेंसिल के जहाँ सॉफ्ट अंदर। शेड्स है वो तो हमारा जो भी हमारे हार्ड फिर शेड्स हमारी होते हैं डार्केस्ट वो पेंसिल जो कि हार्ड वाली होती है चारकोल यूजुअली पेंसिल, वो इसके अंदर ये वाली यूजुअली पेंसिल होती है, फोर ठीक बी है, या फोर सिक्स बी बी या ही सिक्स बी। होती। उसके बाद इन दोनों शेड में से ही कोई एक शेड हमें सॉफ्ट में मिलता है, सॉफ्ट शेड ऑफ चारकोल। ठीक है। अब आते हैं हम, ये हो गई हमारी मेरी सी ही हार्ड पेंसिल। ठीक है। हार्ड पेंसिल हो गई हमारी, ये हार्ड का मतलब हो गया या तो हमारे पास 2H है ये, या तो HB पेंसिल है, इन दोनों में से एक पेंसिल है। ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। अब हमारी इन सब का फ़र्क क्या होता है कि अब मैं आपको क्लास करके दिखाती हूँ। और अब हम आते हैं कार्बन पेंसिल्स में। ठीक है। ये जो कार्बन पेंसिल्स होती हैं उसका बेनिफिट ये रहता है कि जो चीज़ आप ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट और चारकोल से नहीं कर पाते हो वो आप कार्बन से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल कैसे रहेगा, कार्बन के अंदर हमारे पास ये ग्रेड्स आते हैं B to 6B। ठीक है। B से लेके 6B तक हमारे पास ग्रेड्स मिलते हैं और कार्बन पेंसिल। ठीक है। उसके बाद रहेगा हमारे पास, देखो इसके अंदर भी सेम चीज़ फॉलो करते हैं हम। जितनी हमारी हार्डनेस ऑफ पेंसिल रहेगी उतना जितना हमारा जैसे B का ग्रेड कम होगा, जैसे सबसे लो हमारे पास B का ग्रेड है HB, मतलब हमारे पास B का कार्बन का B ग्रेड है, तो
अब हम आते हैं कार्बन पेंसिल्स पे। बहुत रहते हैं, लेकिन इनके अंदर हमें ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं मिलती हैं, सिर्फ हमें यही शेड मिलते हैं ऑफ कार्बन पेंसिल, जिसके अंदर बी स्टैंड फॉर ब्लैक अगेन, और बी से स्टार्ट होकर वो 6B तक जाता है, जिसके अंदर ये रहता है कि बी जो ग्रेड होता है ऑफ कार्बन पेंसिल इज़ द हार्डेस्ट पेंसिल। ठीक है, हार्डेस्ट का वही दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, हार्डेस्ट द पेंसिल। फिर जितनी हार्डेस्ट पेंसिल रहेगी उतनी ही आपकी जो शेड, जो भी आप पेंसिल का शेड होगा वो लाइट रहेगा हमारा, और जो लेड रहेगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके, फिर उसके बाद जितना हमारा बी का ग्रेड बढ़ रहा है इसके अंदर, उतनी हमारी पेंसिल अगेन सॉफ्ट हो रही है। ठीक है, 2B 4B 6B, एंड हेयर 6B इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल। ठीक है, सॉफ्टेस्ट पेंसिल लेड ऑफ कार्बन। ठीक है, अब कार्बन में सबसे सॉफ्ट और सबसे डार्क चीज़ कौन देगा? 6B। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को एक नोट दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद ही लिखा है, तो स्पेलिंग नहीं समझ आ रही होगी तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा खुद की वॉइस में बता रही हूँ, तो इससे आपको थोड़ा और समझ आएगा। कुछ नहीं समझ आता था डू कमेंट डाउन। ठीक है, ताकि जो नहीं समझ आता उसके बाद में फिर अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो देखो नोट हमारा ये रहेगा कि जितनी हमारी हार्डनेस यानी एच जो होगा हमारा वो बढ़ेगा पेंसिल में, मोर द हार्डनेस इज इक्वल्स टू मोर द लाइटर टोन ऑफ पेंसिल। जितना एच इंक्रीज होगा यानी 9H हो गया, तो वो उतना हमारा हार्डनेस यानी, और अगर हार्डनेस बढ़ेगी यानी पेंसिल की जो लेड होती है वो हमारी और स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, इजीली पेंसिल को शार्प करने में उसकी लेड टूटेगी नहीं और इजीली आप उसे शार्प कर पाओगे। ठीक है, वो ये अभी मैं बेसिकली ग्रेफाइट का बता रही हूँ, चारकोल और कार्बन पे मैं अभी आती हूँ। ठीक है, अभी और देखो कि जैसे और हार्ड टू ब्रेक जो उसकी लेड रहेगी। उसके बाद हम आते हैं ब्लैकनेस ना। जितना हमारा बी रहेगा, जितना इंक्रीज हमारा बी होगा, बी का ग्रेड होगा, जैसे एक होता है सिर्फ बी के बाद होता है 2B, फिर 3B 4B टिल 9B। ठीक है, इतना 9B तक रहता है हमारा, 9B देख रहे हो। तो इतना जितना हमारा बी का ग्रेड बढ़ेगा उतना हमारा डार्कर शेड पेंसिल हो जाएगी। ठीक है, पेंसिल की शेड हमारी डार्क हो जाएगी, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ पेंसिल, बी इट ग्रेफाइट, चारकोल और कार्बन। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, ईजी टू ब्रेक लेड हो जाएगी उसकी, यानी जितना सॉफ्ट पेंसिल हो जाएगी इजीली आप उसको शार्प नहीं कर पाओगे, पेंसिल शार्प करते करते ना वो टूटेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप एक इलेक्ट्रिक शार्पनर आता है, वो अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी मिल जाएगा आपको इजीली, तो वो इन पेंसिल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कार्बन और चारकोल के लिए, कार्बन और चारकोल के तो जितने भी ग्रेड्स होते हैं, ये जो रहता है कार्बन और चारकोल के जितने भी ग्रेड्स रहते हैं, इसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं या तो एक कटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो आपको एक इलेक्ट्रिक शार्पनर ही लेना पड़ेगा, जो कि आपका काम ईजी कर देगा, एफर्ट लेस कर देगा, और फिर आपको ईजिली शार्प और एफिशिएंट वर्क मिल जाएगा फ्रॉम ऑल द ग्रेड्स ऑफ दीज पेंसिल। ठीक है, और ये ग्रेफाइट पेंसिल जो होती हैं इसके अंदर भी मैं बताती हूँ, इसके अंदर जो एच पार्ट रहेगा ना, H to HB और 2B, यहाँ तक की पेंसिल तक आप इजीली शार्प कर पाओगे। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपको यहीं तक पेंसिल देते हैं। इससे आगे आप अगर बी का ग्रेड बढ़ाओगे तो जो लेड रहेगी आपकी पेंसिल की वो इजीली टूट जाएगी, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएगी। द मोर द ब्लैकनेस, द मोर द बी ग्रेड ऑफ बी, द मोर द चांस ऑफ ब्रेकिंग द लेड इजीली। ठीक है, तो इसलिए वो आपको इतने आगे तक ग्रेड नहीं देते हैं, और इतनी ग्रेड नॉर्मल कैजुअल वर्क करने में हमें ज़रूरत भी नहीं होती, तो इसलिए हमें नहीं मिलती है। ओके, तो ये जो हमारा रहता है तो वो हमें 2B तक ही मिलता है मैक्स, जो भी हम आप नॉर्मल कंपनीज़ की पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं। ओके, आई होप ये ग्रेफाइट की सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, और चारकोल की भी सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। दिस इज पेंसिल सॉफ्टनेस, दिस इज पेंसिल हार्डनेस, द मोर द एच द मोर द पेंसिल इज हार्ड। ठीक है, द मोर द बी द मोर द पेंसिल लेड इज सॉफ्ट। ठीक है, सेम गोज विद कार्बन और इन सब की मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, कि जैसे कि आप ये सारी पेंसिल्स यूज़ करते हो, तो हम जो एज एक बिगिनर होता है वो किसे शेड करता है, वो इन पेंसिल से शेड करता है। ठीक है, वो शेड करेगा, और हेयर लाइन आप जो यूज़ करना है, तो हेयर में मतलब जैसे जो भी डार्कर पार्ट्स होते हैं ऑफ शेडिंग वो बी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ब्लैकनेस देगी। ठीक है, उसके बाद एच जो भी जैसे बेसिक फेस शेडिंग है, ऑल ओवर फेस में आपको शेड करना है, तो आप एच भी ले सकते हो, हार्ड पेंसिल ले सकते हो, 2H ले सकते हो। ठीक है, 9H बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत रेयरली यूज़ करना पड़ता है और मिलती भी नहीं है, तो इतना आगे नहीं जाते, तो हम इतना यूज़ करते हैं। ठीक है, और देखो अब बताती हूँ मैं चारकोल पेंसिल की। अगर आप एज बिगिनर हो तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है कि अगर आप ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हो और अभी अभी आपने स्विच किया है टू द चारकोल पेंसिल्स, ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जस्ट डोंट स्पॉइल योर आर्ट वर्क यूजिंग चारकोल पेंसिल का कोई भी शेड ऑन द शेड ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर रही 9H की बात या 8H 7H की बात, यहाँ तक आपका चल जाएगा, वो भी बहुत रेयर चांस है कि आपका चारकोल आपका ग्रेफाइट के ऊपर चल पाए। ठीक है, वो नहीं चलेगा, और आप कितना भी ट्राई करोगे वो आपकी चारकोल आपकी जो ड्राइंग रहेगी वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चारकोल का इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसका ये कार्बन जो है हमारी, वो हमारी क्ले से बनी होती है और कार्बन मैटर से बनी होती है। ठीक है, तो इसका ये रहता है कि ये आपको ब्लैकनेस भी देगी। ठीक है, आपको चारकोल की तरह इफेक्ट देगी है, और ये आपका इसका कोई भी शेड ना ग्रेफाइट के ऊपर ईजिली चल जाएगा। और एक और चीज़ बेसिक चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि जो चारकोल पेंसिल आपकी रहती है, चारकोल का कोई भी शेड रहेगा ना, चारकोल का कोई भी ग्रेड रहेगा इसके अंदर से आपके पास, वो आप करोगे तो चारकोल पेंसिल का जो इफेक्ट रहेगा ना, तो आप यही यूज़ करना कि जैसे आपने पूरा अपना पोर्ट्रेट आपने बनाया इससे, ठीक है, ग्रेफाइट की HB से बनाया, ठीक है, जिसके अंदर आपने फेस की शेडिंग करी, आपने 2H से कर ली या
ठीक है। 2H ही बेसिकली अच्छा शेड देता है, अगर आप ऑल ओवर फेस को शेड कर रहे हो तो 2H ही देता है, या उससे कम आप शेड ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको हेयर पे करना है। हेयर के अंदर अच्छा इफेक्ट आता है जब आप चारकोल करते हो, ठीक है। चारकोल या कार्बन यूज़ करते हो। कार्बन ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, मतलब ये होता है क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव पेंसिल्स आती हैं और चारकोल की इतनी नहीं आती हैं, तो चारकोल इज़ गुड। मैंने भी काफ़ी आर्ट में ये यूज़ किया है, तो दिस इज़ गुड। उसके बाद जो होता है चारकोल के अंदर ना एक अच्छी बात ये रहती है कि अगर आप कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हेयर, तो चारकोल के अंदर जो भी आप शेड यूज़ करोगे, जितना भी शेड आप यूज़ करोगे चारकोल का कोई सा भी, तो उसके अंदर ईजी ये रहता है कि आप उसके अंदर जैसे हेयर जो भी डार्केस्ट पार्ट रहेगा पोर्ट्रेट में वही यूज़ करना होता है, ठीक है। उसी के अंदर आप ब्लैकनेस ज़्यादा चाहते हो, और चारकोल हमेशा, चारकोल का कोई सा भी शेड होगा वो हमें हमेशा ग्रेफाइट से ज़्यादा ही ब्लैकनेस देगा, ठीक है। एक्सेप्शनल हमेशा रहता है, 9 भी लोगे तो ऑब्वियसली चारकोल जैसा ही ब्लैकनेस देगा, बट डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप अपना पूरा पोर्ट्रेट ग्रेफाइट से बनाओगे, ठीक है, आपने पूरा ग्रेफाइट बनाया, आपने सारी मतलब 7 भी ले ली, 6 भी ले ली फॉर हेयर या आई लैशेज या आईब्रोज में या मुस्टैश या बियर्ड्स में आपने ये डार्कर शेड्स ऑफ ग्रेफाइट लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको इरेज करना, मतलब जैसे हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो मैं शेडिंग की वीडियो बनाऊंगी तो आपको इजीली पता लगेगा, बट जो आपको स्ट्रैंड्स बनाने होते हैं हेयर, जैसे फाइन हेयर लाइन होते हैं, हेयर लाइन के अंदर जहाँ से बाल आपके स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो वो इरेज करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, तो मैं ये प्रेफर करूँगी वहाँ चारकोल आप यूज़ कर सकते हो हेयर और आपकी आईब्रोज, ठीक है, और आपके मुस्टैश या आपके बियर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर अगर आप बना रहे हो तो। फिर उसके बाद सॉरी गाइस, मम्मी आ गई थी तो इसलिए थोड़ा वो हो गया, बट ये हो गया हमारा जैसे चारकोल है, ठीक है। अब चारकोल के अंदर जो होता है ना, उसकी हर, चाहे आप इन तीनों शेड्स में से कुछ भी ले लो, आप चाहे हार्ड ले लो, ये कौन सी है, हाँ दिस इज हार्ड, हार्ड ले लो, सॉफ्ट ले लो, या तो फिर आप ले लो न्यूट्रल वाली, ठीक है। इन तीनों, ये तीनों ही आपकी हेयर लाइन में अच्छी चलेंगी, ठीक है। तो आप ये तीनों पेंसिल जो यूज़ करोगे तो इसके अंदर जो आपकी टॉम्बो मोनो इरेजर या नॉर्मल इरेजर रहेगा, तो हेयर स्ट्रैंड्स बनाने में आपको बहुत ईजी रहेगा, तो आप उन पर ये ही यूज़ करना, मैं ये प्रेफर करूँगी आपको, ठीक है। अगर कार्बन पेंसिल आपके पास है तो ही इस पे जाना, वरना एज अ स्टार्टर अगर आप बिगनर हो तो जस्ट डोंट मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द कार्बन पेंसिल। इंस्टेड अगर आपको लेनी भी है तो चारकोल की पेंसिल आती है, वो आपको कम पैसों में भी मिल जाएगी और इजीली आप उस पर हेयर बहुत अच्छे इफेक्ट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी हमको जो ये ग्रेड्स होते हैं डार्कर शेड्स ऑफ ग्रेफाइट, तो इसके अंदर भी हमें मिल जाएंगे बहुत अच्छे स्ट्रैंड्स, बट चारकोल ड्राइंग देखो, चारकोल और पूरी ग्रेफाइट पोर्ट्रेट या ड्राइंग में एक दिक्कत रहेगी कि अगर आप उसको फ्रेम करा लोगे या नहीं भी फ्रेम कराओगे, इफ़ यू विल गिफ्ट इट टू समवन, तो एक दिक्कत रहेगी कि जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है ना, चाहे उसका कोई सा भी शेड हो, बी इट 9 बी इटसेल्फ, तो भी वो एक अलग तरीके का शाइन देती है, जो कि एक लस्टर देती है आपके पोर्ट्रेट को, जो कि एट द एंड नहीं पसंद आता है किसी भी पोर्ट्रेट लेने वाले को, मतलब उसको इतना नॉलेज होगी। क्या हुआ क्या? इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये लोगे बिना, इसमें से कोई सा भी शेड आप ग्रेफाइट का यूज़ करो, वो एक लस्टर देता है, जिसको नॉलेज नहीं होगी ना वो इतना नोटिस नहीं करेगा, बट अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए ना आप ग्रेफाइट से स्टार्ट करो जो आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हो। और मैं ये ज़रूर बता दूं आप लोगों को कि सिर्फ 9H नहीं होता, कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो 9B से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करती हैं, 9H से ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। ये चारकोल है, ठीक है, पॉज करके देख सकते हो।